Hello everyone. Today we discuss about a species concept. What is species concept or why we require define these species. Nature have different kind of animals. Taxonomists have a tedious task to describe this or define this. नेचर में डिफरेंट काइंड्स के एनिमल पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाए जाते हैं. दीज काइंड्स आर एक्चुअली स्पीसीज. तो ये जो काइंड हैं, जो डिफरेंट काइंड पाई जा रही हैं, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स जो पाए जाते हैं, ये एक्चुअल में क्या है? स्पीसीज हैं. दीज आर स्पीसीज. हिस्ट्री टेल अस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड. हिस्ट्री हमें बताती है और इतिहास हमें बताता है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ और सिविलाइजेशन का विकास हुआ, तब से स्पीसीज अस्तित्व में है. तो डिफरेंट टाइप के जो काइंड्स पाई जाती हैं, डिफरेंट काइंड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स पाए जाते हैं. हम जनरली कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, वो एनिमल्स है, डिफरेंट काइंड्स जो पाई जाती हैं, और एनिमल्स की या प्लांट की हम कह सकते हैं, किसी की भी जो डिफरेंट काइंड पाई जाती हैं नेचर में, जो पाई जाती हैं, इन्हीं को एक्चुअली हम स्पीसीज कहते हैं. लेकिन इसको जो डिफाइन करना है वो एक मेजर प्रॉब्लम है. टू डिफाइन ए स्पीसीज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ए टैक्सोनोमिस्ट. एक टैक्सोनोमिस्ट के लिए स्पीसीज को डिफाइन करना एक जटिल प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है. मेन पर्पज है इसको डिफाइन करने का कि वाई वी डिफाइन स्पीसीज. हम स्पीसीज़ को क्यों डिफाइन करें? तो इसका जो मेन पर्पज है वो है कि स्पीसीज, डिफाइनिंग स्पीसीज इज टू मेक इट हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, टेम्पोरल, लौकिक एंड स्पाशियल एंटिटी. इसे एक अलग ही पहचान देने के लिए इसको वास्तविक और लौकिक और एक अलग ही पहचान देने के लिए इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है. समय समय पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं, बट अभी भी अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता बनी हुई है. मतलब अभी भी कोई प्रॉपरली इसको डिफाइन नहीं कर पाया है, अनिश्चितता बनी हुई है. कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये मैन की क्रिएशन है, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति है या मनुष्य ने इसे पैदा किया है. इट्स मेन क्रिएशन. जबकि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज इज द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन. वास्तव में यही है कि ज़्यादातर साइंटिस्ट इसी को मानते हैं कि ये क्या है, जो स्पीसीज है ये प्रोडक्ट ऑफ द एवोल्यूशन का उत्पाद है. अर्थात स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है वो एवोल्यूशन के द्वारा होता है. एवोल्यूशनरी फोर्सेस जितने भी हैं उनके द्वारा एक जो न्यू स्पीसीज है उसका फॉर्मेशन होता है. जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक स्पीसीज ए है, ये फर्दर काफ़ी समय बाद क्या होगा, या तो ये स्पीसीज बी में चेंज हो जाती है, या फिर एक स्पीसीज ए है ये स्प्लिट हो जाती है और बी और सी दो डिफरेंट स्पीसीज में बदल जाती है या चेंजेज आ जाते हैं. मायर 1957 रिव्यूड द वर्क्स ऑफ अदर्स ऑन स्पीसीज प्रॉब्लम. स्पीसीज प्रॉब्लम पे, जो स्पीसीज की समस्या को सुलझाने के लिए और जाति की समस्या को सुलझाने के लिए मायर ने क्या किया कि जो भी अदर साइंटिस्ट का जो वर्क था, उन्होंने जो पब्लिश किया था, उस सबको रिव्यू किया. उन्होंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिस प्रकार से हम लिखते हैं, तो उसको रिव्यू किया और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो स्पीसीज को किसी एक कॉन्सेप्ट के द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सकता. उन्होंने सभी जो साइंटिस्ट हैं उनके कार्य को मिला के और 3 ग्रुप में बांट दिया और 3 कॉन्सेप्ट दिए. फर्स्ट है टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट,
सेकंड है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड थर्ड है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने इसको रिव्यू किया, इस स्पीसीज पर जितना भी पब्लिश्ड लिटरेचर था उसकी डीप इन्होंने स्टडी की और उसके बाद इन्होंने 3 मेन कॉन्सेप्ट दिए या 3 मेन कॉन्सेप्ट में उनको डिवाइड कर दिया। टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसको हम एसेंटियलिस्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट और मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट और इसके अलावा भी है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप मेनली ये 4 स्पीसीज कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, टिपोलॉजिकल, ये जो टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये प्लूटो एंड अरस्तू ने दिया। इसी को फॉलोड किया है लीनियस ने, अर्थात लीनियस भी इसके बहुत अधिक समर्थक रहे हैं और इन्होंने भी इसी को फॉलो किया है। तो फर्स्ट तो ये है कि जो टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट प्लेटो एंड अरस्तू ने दिया है। इसको आल्सो कॉल्ड एसेंटियलिस्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड वाज लेटर फॉलोड बाय लीनियस, और लीनियस ने भी इसको फॉलो किया है। इसके अलावा लीनियस के साथ साथ अदर साइंटिस्ट भी, बहुत सारे अदर साइंटिस्ट हैं, वो भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट स्पीसीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एसेंटियल नेचर। कोई भी स्पीसीज है वो उसकी आवश्यक और अत्यंत आवश्यक प्रकृति के द्वारा जानी जाती है और एसेंटियल कैरेक्टर, और उसके जो आवश्यक जो लक्षण होते हैं और जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर वो जानी जाती है। यानी कोई भी स्पीसीज हो वो उसके एसेंटियल नेचर और एसेंटियल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे उसे रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। दीज आर एक्सप्रेस्ड इन देयर मॉर्फोलॉजी, और ये जो कैरेक्टर हैं एसेंटियल कैरेक्टर और एसेंटियल नेचर, ये उसकी मॉर्फोलॉजी में और शो होते हैं या एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो यह कह सकते हैं कि स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, साइज, हैबिट etc segregate them from all other organism। तो स्पीसीज क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का, और हमें कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि आकार की, मॉर्फोलॉजी, कलर, रंग, शेप, साइज, हैबिट में सेम होता है और अदर ऑर्गेनिज्म से डिफर होता है। तो ये था टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। These concepts mostly based on morphological character, so this concept also called morphological species concept। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स लाइक कलर, शेप, साइज, हैबिट, इन सब पे बेस्ड है, इसलिए इसे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट और एसेंटियलिस्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट। एसेंटियलिस्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट इसको इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी जो स्पीसीज है वो उसके एसेंटियल नेचर और एसेंशियल कैरेक्टर्स के आधार पर पहचानी जाती है और रिकॉग्नाइज्ड की जाती है, और ये जो एसेंशियल कैरेक्टर हैं इसके, ये मॉर्फोलॉजी में शो होते हैं, तो इसलिए इसे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्रिटिसिज्म, नाउ वी डिस्कस अबाउट क्रिटिसिज्म और इसकी आलोचना के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली स्पीसीज को डिफाइन नहीं करता है और विशेषकर ये
जो सिबलिंग स्पीसीज हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उन पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो फिट नहीं होता है। सिबलिंग स्पीसीज इस प्रकार की स्पीसीज होती हैं जो कि जेनेटिक स्पीसीज हैं या जेनेटिकली आइसोलेटेड होती हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली उनमें डिफरेंस नहीं होते। जबकि मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो केवल शेप, साइज, कलर और हैबिट ये कैसे होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर और हुज आर मॉर्फोलॉजिकली सेम इन करेक्टर्स। बट यहाँ पे जो सिबलिंग स्पीसीज है वो जेनेटिकली की तो डिफ़र होती है बट मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी सिमिलर होती है, तो इसको ये नहीं समझा पाता है और ये सिबलिंग स्पीसीज पर ये ठीक से लागू नहीं होता है ये कॉन्सेप्ट। सेकंड है कि एक ही जो स्पीसीज है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। ये इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि क्लियरली कॉन्स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात सेम स्पीसीज के हैं। एक ही स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और उन इंडिविजुअल्स में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या एज डिफरेंसेस और पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो इसको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाता है कि एक स्पीसीज है, हालांकि जब एक स्पीसीज है तो उसके सभी इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सेम होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू टिपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बट बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एज डिफरेंस होता है, जैसे कोई यंग वन है, यंग वन के करेक्टर्स अलग होते हैं, यंग एंड एडल्ट के करेक्टर्स अलग होते हैं। इसके साथ साथ कुछ में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। लाइक आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। कुछ आप ये देख रहे हैं कि जैसे हनी बी है या आंट में, उसमें डिफरेंट स्ट्रेन भी पाए जाते हैं, क्यून, ड्रोन, वर्कर्स, सोल्जर्स, जो कि उसमें पाए जाते हैं। टर्माइट में सोल्जर पाए जाते हैं, उसमें केवल वर्कर, क्यून एंड ड्रोन पाए जाते हैं। तो इन सब में भी क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली और डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो क्या वो एक ही स्पीसीज है, इसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट अदर कॉन्सेप्ट दिस कॉल्ड नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। Nominalistic species concept. This concept given by Occam and his followers, Occam and उसके followers ने दिया। वो ये विश्वास करते थे, वो विश्वास करते थे that only individuals exist, कि नेचर में क्या है कि केवल इंडिविजुअल एग्जिट होते हैं, स्पीसीज जैसा कुछ नहीं होता है, ये मनुष्य की स्वयं की क्रिएशन है। या ये क्या है कि जो स्पीसीज है वो मैंस क्रिएशन है, मैंस आउन क्रिएशन है, मतलब मनुष्य ने स्वयं ही। और ये हम ये कह सकते हैं कि ये मेंटली कॉन्सेप्ट है जो उनके अकॉर्डिंग टू ओकेम एंड हिज फॉलोअर्स की जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज केवल मैंस आउन क्रिएशन है, मैन ने स्वयं ही बनाई है और ये उसकी मेंटल कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। नेचर में केवल इंडिविजुअल्स उत्पन्न होते हैं, नथिंग मोर, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ओकेम एंड हिज फॉलोअर्स के अनुसार कि नेचर ओनली प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स नॉट एनी मोर, और इसके अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है। स्पीसीज हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर में एक स्पीसीज स्थित नहीं है या कोई स्थान नहीं है। फ्रांस में यह जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी 18वीं सेंचुरी में काफ़ी चर्चित रहा था। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं अब इस कॉन्सेप्ट की, ये आलोचना इस कॉन्सेप्ट की। नो बायोलॉजिस्ट कैन एग्री विद द आइडिया दैट द स्पीसीज आर मैन मेड। कोई भी बायोलॉजिस्ट इससे एग्री नहीं हुआ कि स्पीसीज मैन मेड है, जबकि आज और टुडे or now an established fact that they are the product of evolution। जबकि आज ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि स्पीसीज आर द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, कि स्पीसीज किसका प्रोडक्ट है, एवोल्यूशन का प्रोजेक्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो सहमत नहीं हैं कि स्पीसीज आर मैंस आउन क्रिएशन,
ओनली इंडिविजुअल्स आर एग्जिट इन नेचर, कि नेचर में केवल इंडिविजुअल एग्जिट हैं, स्पीसीज जैसा कुछ भी नहीं है, और इट्स मैन ऑन क्रिएशन, और ये मनुष्य की स्वयं की उत्पत्ति है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, 2 स्पीसीज कॉन्सेप्ट और हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट।